आइए सीधा आज के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। एक पल के लिए इस सच को महसूस कीजिए कि इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ चीजें इस वक्त तारों के बीच के अथाह अंधेरे में यानी इंटरस्टेलर स्पेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और सबसे खास बात, वो अपने साथ किसी और दुनिया की सभ्यताओं के लिए एक संदेश लेकर जा रही हैं। सुनने में एकदम किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये एक शानदार वैज्ञानिक हकीकत है। अब एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक सवाल उठता है। क्या इस अनंत ब्रह्मांड में हम इंसान ही एकमात्र बुद्धिमान जीव हैं? अगर हम नासा के किसी प्रमुख वैज्ञानिक या एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट के नजरिए से सोचें, तो एलियंस का होना कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत सांख्यिकीय संभावना है। अगर कहीं और भी कोई उन्नत सभ्यता मौजूद है, तो वैज्ञानिक नजरिए से यह तय है कि वो भी आसमान की तरफ देखकर ठीक यही सवाल पूछ रहे होंगे कि क्या वो अकेले हैं। और बस इसी जबरदस्त वैज्ञानिक जिज्ञासा ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया। नासा का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी कदम एक बेहद खूबसूरत और शानदार विचार पर आधारित था। विचार ये था कि हम अपने सौरमंडल से बाहर निकलकर दूसरों की दुनिया में कदम रखें। इसी सपने को सच करने के लिए 1977 में नासा ने अपने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशंस को लॉन्च किया। इनका बिल्कुल साफ लक्ष्य था हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों की गहराई से स्टडी करना और अंत में सूर्य के प्रभाव क्षेत्र से भी बहुत दूर सुदूर अंतरिक्ष के रहस्यों को खोजना। लेकिन इस ऐतिहासिक मिशन के लिए समय का चुनाव एकदम सटीक होना जरूरी था। बात 1970 के दशक के अंत की है, जब हमारे सौरमंडल के बाहरी 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक बेहद दुर्लभ ज्यामितीय सीध में आने वाले थे। ये एक ऐसा खगोलीय संयोग था जो हर 175 साल में सिर्फ एक बार होता है। इसी खास संरेखन ने इस ऐतिहासिक ग्रैंड टूर को मुमकिन बनाया, ताकि एक ही उड़ान में इन सभी ग्रहों के पास से गुजरा जा सके। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी लंबी और जटिल यात्रा को इतने कम ईंधन में कैसे पूरा किया जाए। यहीं पर काम आया ऑर्बिटल मैकेनिक्स का एक बहुत ही जीनियस तरीका, जिसे ग्रेविटी असिस्ट कहते हैं। ये बिल्कुल एक गुलेल की तरह काम करता है। इसमें अंतरिक्ष यान एक ग्रह के करीब पहुंचता है, उसके गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करता है और फिर अपनी गति को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर अगली मंजिल की तरफ मुड़ जाता है। इस चतुर वैज्ञानिक तकनीक ने वॉयेजर को कम ऊर्जा में ब्रह्मांड की विशाल दूरियां तय करने में मदद की। और फिर जो नतीजे आए, उन्होंने तो जैसे हमारे अंतरिक्ष की समझ को ही बदल के रख दिया। वॉयेजर 1 ने बृहस्पति ग्रह की ऐसी तस्वीरें भेजी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। जहां पहले हम सिर्फ 13 चंद्रमाओं के बारे में जानते थे, वहीं वॉयेजर के डेटा ने 16 चंद्रमाओं और बृहस्पति के छल्लों का खुलासा किया। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिला जब बृहस्पति के चंद्रमा आयो पर धधकते हुए ज्वालामुखियों की खोज हुई। मानव इतिहास में यह पहली बार था जब पृथ्वी के बाहर ऐसी कोई सक्रिय भूवैज्ञानिक गतिविधि देखी गई थी। बृहस्पति के बाद एक और बड़ी वैज्ञानिक कामयाबी तब हाथ लगी जब वॉयेजर 1 शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन के पास से गुजरा। ये इस पूरे मिशन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को छोड़कर हमारे पूरे सौरमंडल में टाइटन ही अकेला ऐसा खगोलीय पिंड है जहां तरल अवस्था में पानी या अन्य तरल पदार्थों के होने के इतने स्पष्ट प्रमाण मिले। इस एक खोज ने वैज्ञानिकों के लिए जीवन की संभावनाओं को लेकर कई नए दरवाजे खोल दिए। अब जरा इस रफ्तार की कल्पना कीजिए, 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विशाल गति वॉयेजर 1 के इस सफर के अविश्वसनीय पैमाने को दिखाती है। इतनी तेज रफ्तार से शनि ग्रह को पार करने के बाद वॉयेजर 1 ने ग्रहों की कक्षा वाले एक क्लिप्टिक प्लेन को छोड़ दिया और हमारे सौरमंडल के किनारे की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। ये गति इतनी ज्यादा है कि इसके सामने हमारी पृथ्वी की सबसे तेज मशीनें भी किसी खिलौने जैसी लगती हैं। लगातार आगे बढ़ते हुए वॉयेजर अंततः एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनजान वैज्ञानिक सीमा तक पहुंच गया। इसे हीलियोपॉज कहते हैं। ये हेलियोस्फीयर की वो बाहरी सीमा है जहां सूरज की हवाएं दम तोड़ देती हैं और इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच का वो अथाह शांत अंतरिक्ष शुरू होता है। 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 ने सफलतापूर्वक इस सीमा को पार कर लिया। वैज्ञानिकों ने इस ऐतिहासिक पल का जश्न तब मनाया जब उपकरणों ने अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉनों के घनत्व में अचानक हुई वृद्धि को रिकॉर्ड किया। अब एक बार इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अक्टूबर 2024 तक वॉयेजर 1 हमारी पृथ्वी से 24.7 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है। ये अकल्पनीय दूरी इसे आधिकारिक तौर पर इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे दूर स्थित मानव निर्मित वस्तु बनाती है। ये सच में एक ऐसा वैज्ञानिक चमत्कार है जो इंसानी कल्पना की सारी सीमाओं को तोड़ देता है। और हाँ,
ये दूरी हर गुजरते सेकंड के साथ लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये तो बात हुई भौतिक विज्ञान और दूरियों की, लेकिन ये मिशन सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं है। ये एक गहरी दार्शनिक और सांस्कृतिक यात्रा भी है। अगर हम पुराने पायनियर मिशंस को देखें तो उसमें सिर्फ एक छोटी सी मेटल प्लेट पर कुछ बुनियादी चित्र बनाए गए थे, लेकिन वॉयेजर का तरीका बिल्कुल अलग है। वॉयेजर अपने साथ एक 12 इंच का तांबे का डिस्क लेके जा रहा है। इसे हम एक तरह का ब्रह्मांडीय मिक्स टेप कह सकते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने किसी अन्य उन्नत सभ्यता से संपर्क की संभावना को ध्यान में रखते हुए इसमें ऑडियो एन्कोडिंग के साथ 115 खास तस्वीरें शामिल की। ये गोल्डन रिकॉर्ड अपने आप में एक पूरा टाइम कैप्सूल है, जिसे बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया। इसका मकसद हमारी दुनिया और इंसानियत की विविधता को दिखाना है। इसके अंदर 4 मुख्य हिस्से हैं। पृथ्वी के अलग अलग खूबसूरत दृश्य, 55 अलग अलग भाषाओं में शुभकामनाएं, जिसमें उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का एक खास संदेश भी है, और इसके अलावा पृथ्वी का बेहतरीन संगीत, जिसमें राग भैरवी पर आधारित एक भारतीय गीत जात कहाँ हो भी शामिल है, और साथ ही हमारे ग्रह की कुछ प्राकृतिक ध्वनियां भी इसमें मौजूद हैं। लेकिन इन सब आचरज भरे बातों के बीच एक और हैरान करने वाली बात है, एक ऐसी तकनीकी सीमा जो शायद आज हमें चौंका दे। वॉयेजर के कंप्यूटर सिस्टम में कितनी मेमोरी है पता है? सिर्फ 69 किलोबाइट्स। जी हां, सिर्फ 0.07 मेगाबाइट्स। आज के समय में अगर हम एक साधारण स्मार्टफोन से फोटो भी खींचें तो वो भी इसमें सेव नहीं हो पाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने कम स्पेस में 115 तस्वीरें और दुनिया भर का इतना सारा डेटा इस सुदूर अंतरिक्ष में कैसे भेजा गया? इतनी कम मेमोरी होने के बावजूद नासा के वैज्ञानिकों ने जो दिमाग लगाया वो इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। उन्होंने तस्वीरों को सीधा सेव करने के बजाय एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया, उन्हें एक टीवी कैमरे से रिकॉर्ड किया और फिर उन वीडियो सिग्नल्स को ऑडियो तरंगों में बदल दिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो 115 जटिल तस्वीरें आज भी एक एनालॉग फोनोग्राफ रिकॉर्ड पर ध्वनि की लहरों यानी ऑडियो ग्रूव्स के रूप में सुरक्षित हैं। है ना कमाल का आइडिया? अब मान लीजिए कि भविष्य में कभी कोई उन्नत परग्रही सभ्यता शायद उनके अपने वैज्ञानिकों के जरिए इन ऑडियो तरंगों को वापस तस्वीरों में डिकोड करने में कामयाब हो जाए, तो उन्हें क्या दिखेगा? उन्हें पृथ्वी पर जीवन के सबसे मूलभूत आधार दिखेंगे। डीएनए की संरचना, बुनियादी रासायनिक तत्व और मानव जीवन की कुछ झलकियां। सबसे खास बात यह है कि इस रिकॉर्ड में युद्ध या किसी भी तरह के संघर्ष का कोई भी जिक्र जानबूझकर नहीं रखा गया है। ये रिकॉर्ड ब्रह्मांड के सामने हमारी एक बहुत ही शांतिपूर्ण, आदर्श और ज्ञान की तलाश में लगी सभ्यता की तस्वीर पेश करता है। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा और उत्तेजक वैज्ञानिक विचार हमारे सामने आता है। क्या भविष्य में कभी कोई एलियन प्रजाति या उनके वैज्ञानिक हमारे इस ब्रह्मांडीय संदेश को समझने और डिकोड करने जितनी तकनीकी समझ रख पाएंगे? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। भले ही वॉयेजर की बैटरी 2025 या उसके कुछ सालों बाद पूरी तरह खत्म हो जाए और धरती से उसका संपर्क टूट जाए, लेकिन ये खूबसूरत गोल्डन रिकॉर्ड इस ब्रह्मांड के अनंत विस्तार और गहरे अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए तैरता रहेगा, हमारी इंसानियत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक विरासत बनकर।